2015 से लेकर 2019 तक के बीच में इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर था वेपन्स के अंदर। यानी कि अगर मैं बात करूं दुनिया के अंदर 100% वेपन्स है तो 9.2% सिर्फ इंडिया ही इंपोर्ट कर लेता था। जो फर्स्ट पे है वो है सऊदी अरेबिया जो कि 12% करता है। अगर मैं इंडिया के डिफेंस बजट की बात करूं तो हमारे इंडिया का डिफेंस बजट दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट है, अराउंड 4.71 लाख करोड़। एंड ये कितनी आयरॉनिकल बात है कि इतना बड़ा डिफेंस बजट होने के बावजूद भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड इसी को सुधारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अब हाथ धोर के पीछे पड़ गई है स्टार्टअप्स को लेके कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो डिफेंस स्टार्टअप्स की कैटेगरी के अंदर उतरे एंड इंडिया को हेल्प करे डिफेंस के अंदर आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि क्या है फ्यूचर्स डिफेंस स्टार्टअप्स का इंडिया के अंदर एंड किस तरीके से आपको हेल्प मिल सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि मैंने आगे वीडियो में ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना खुद का डिफेंस स्टार्टअप बना सकते हैं एंड क्या क्या आपको क्राइटेरिया लगेगा अपने आप को रजिस्टर करने के लिए एज अ डिफेंस स्टार्टअप। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नमन गांधी एंड आई एम CEO एंड को फाउंडर ऑफ टेक्योन। अकॉर्डिंग टू DRDO चीफ जी सतीश रेड्डी, इंडिया को जितनी वेपन्स की नीड है उसमें से सिर्फ 40 to 50% ही इंडिया के अंदर बना रहा है। बाकी का हम दूसरी कंट्रीज से परचेज करते हैं जैसे कि रशिया, इजराइल, फ्रांस। एंड ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक है एंड ये बहुत ज़्यादा बेकार भी होता है क्योंकि एक तो देखो हमारे पास है ना खुद की कंट्रोल नहीं है। सीधी सी बात है कि कल को कोई भी देश मना कर दे, सीधा सीधा मना कर देगा कि हम आपको नहीं देंगे, या फिर आपको गलत इक्विपमेंट्स पहुंचा दे, या फिर आपको कुछ घोटाला कर दे। जैसे आपको देखा जाता है कि प्राइस मनी बढ़ा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाए एंड खुद इंडिया के अंदर ही ये सब मैन्युफैक्चर करे। एंड कुछ टाइम पहले इंडिया ने एक नेगेटिव रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें हम कम से कम इनका इंपोर्ट करेंगे इन वेपन्स का। तो उनमें शामिल थी आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, कॉर्वेट वॉरशिप्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, व्हील्ड आर्मर्ड फ्लाइटिंग व्हीकल। तो आने वाले 2-3 सालों के अंदर गवर्नमेंट जो है कि नए स्टार्टअप्स को 4 लाख करोड़ का फंड ग्रांट करने वाली है जो वो सब ये इंडिया में रहकर ये सब वेपन्स बना सके। एंड अगर मैं इन पिछले 2 सालों की बात करूं तो DRDO का जो कि टोटल बजट था उसका 63% को पूरा फोकस किया गया है कि इन स्टार्टअप पे इतना फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो इंडिया की रैंकिंग है ना एक्सपोर्ट्स करने में वेपन्स की, वो 23rd पोजीशन के अंदर आती है। एंड हमसे ऊपर अगर मैं बात करूं तो नॉर्वे एंड साउथ अफ्रीका जैसी छोटी कंट्रीज भी हैं एंड साउथ अफ्रीका जैसी गरीब कंट्रीज भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेकार बात है। एंड जो हमारे मेजर डीलर्स हैं मतलब जो हमसे खरीदते हैं वो है म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। कोई भी बड़ा प्लेयर, कोई भी बड़ी कंट्री हमसे ये सब नई चीज़ें खरीदती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है दुनिया के अंदर हमारी इमेज को लेकर कि हम इतनी बड़ी पावरफुल होने के बावजूद भी हम इतने एक्सपोर्ट में पीछे हैं क्योंकि हम अपना खुद के वेपन्स डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। इस वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इन स्टार्टअप्स के लिए एंड उन्होंने कई सारी स्कीम्स निकाली है। जिस स्कीम की मैं बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम 2018 के अंदर लॉन्च की गई थी, IRDEX, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। एंड ये US की स्कीम के बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो बेसिकली IRDEX हर साल एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है डिस्क करके जिसका नाम है डिफेंस स्टार्टअप इंडिया चैलेंज, जिसके अंदर ये अपील करते हैं स्टार्टअप्स को, इंडिविजुअल्स को, स्टूडेंट्स को या फिर प्रोफेसर्स को कि आप आइए। एंड आर्मीज के थ्रू कुछ स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन की जाती है एंड उनसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांगा जाता है। एंड ये जो कैटेगरी है जो IRDEX डिस्क कॉम्पिटिशन है ये एक्चुअली के अंदर नीति आयोग के सपोर्ट के अंदर आता है। एंड इसको हैंडल करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO, एंड उसके लिए DIF निकाला गया। DIF का मतलब होता है डिफेंस इनोवेशन फंड। एंड जो ये टोटल फंड निकाला गया ये है 100 करोड़ रुपए का। एंड अब तक डिस्क कंपटीशन के अंदर 3 इटरेशंस हो चुकी हैं जिसमें से 700 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ने अप्लाइड किया था, जिसमें से 44 स्टार्टअप्स को ऑलरेडी प्रोटोटाइपिंग के लिए पैसा दे दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कर लिया गया। एंड जो 55 स्टार्टअप्स हैं वो इसके अंदर विनर रह चुके हैं। एंड जो मेन प्रोडक्ट्स रहे हैं इन स्टार्टअप्स के वो रहे हैं ड्रोन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, सर्विलेंस एंड AI/ML मशीन्स। तो इन पे ज़्यादा फोकस कर रही है इंडियन गवर्नमेंट भी एंड ये डिफेंस DRDO भी। बट इन सब चीज़ों से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम ये हुई है कि अब तक जितने भी स्टार्टअप्स इसके अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, मतलब अराउंड 55 के करीब जो विनर्स रहे हैं उनको सिर्फ 1.5 करोड़ ही मिला है। तो 1.5 करोड़ रुपीज़ हैं वो सिर्फ प्रोटोटाइपिंग के लिए दिए गए। यानी कि अगर आपका प्रोटोटाइप डेवलप नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें चैलेंज कर सकते हैं, आपको इसमें पैसा मिल जाएगा। लेकिन प्रोटोटाइपिंग के लिए भी काफ़ी पैसा लगता है जो कि मेरे को लगता है कि 1.5 करोड़ रुपये 55 स्टार्टअप्स के लिए इनफ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले भी बताया था कि ये US के सिमिलर ही है जो स्कीम US ने लॉन्च करी थी। तो वहाँ पे एक सिंड्रोम देखा गया था, वो था डेथ वैली सिंड्रोम। बेसिकली जितने भी डिफेंस स्टार्टअप्स होते हैं इनका जो बेसिक मॉडल होता है बिजनेस का वो होता है B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट। एंड काफ़ी सारे स्टार्टअप्स उम्मीद रखते हैं ज़्यादा इस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं कि अगर आप B2G मॉडल के अंदर जाते हैं, गवर्नमेंट आपको चूज कर लेते हैं तो आपके लिए फंड रेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, लोन आपको ज़्यादा आसानी से मिल सकता है, आपको ग्रांट मनी ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक रीज़न होता है कि काफ़ी सारे स्टार्टअप जो है फेल हो जाते हैं।
अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो आपको लगता है ना कि B2C एंड B2B मॉडल के अंदर सिर्फ अगर मैं 10 स्टार्टअप्स आते हैं तो 10 स्टार्टअप में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं एंड एक स्टार्टअप चलता है। लेकिन अगर मैं B2G की बात करूं तो यहाँ पे 10 स्टार्टअप में से 9.9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, ओनली 0.1% ही सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा चूजी होती है इस मामले के अंदर, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहती है। एंड यहाँ बात मैं कर रहा हूँ डिफेंस की, एंड डिफेंस बहुत ज़्यादा बड़ा मायने रखता है किसी भी देश के लिए, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से आपको एक्चुअली के अंदर प्रोटोटाइप ऐसा दिखाना पड़ेगा जो कि इतना अच्छे से वर्क कर रहा है, प्लस अच्छे से टेस्टेड होना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। दूसरी बात क्या आती है कि ब्यूरोक्रेसी यानी कि पेपर वर्क में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में इतना टाइम लग जाता है जो नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, यहाँ तो फिर भी डिफेंस की बात कर रहे हैं। तो तीसरी जो बात आती है वो होता है नॉन डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखी जाती है, क्योंकि ऐसी कोई तो चीज़ है नहीं कि आप इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल सकते। अब बात करते हैं अगर आपको डिफेंस स्टार्टअप्स के अंदर घुसना ही है तो आपके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होने चाहिए इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्ट लेने के लिए। तो देखो यार, सबसे पहला जो क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई प्रोटोटाइप होना चाहिए, भले ही प्रॉपर वर्किंग ना हो लेकिन थोड़ा बहुत बना होना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देगी। प्लस एक अच्छा खासा बिजनेस एग्जीक्यूट प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल चाहिए, तो उसकी भी आपको अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। तो आप काफ़ी सारे क्राइटेरिया से भी गुजरेंगे, यहाँ पे टेस्ट होता है, यहाँ पे पिचिंग दी जाती है, तो इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपके पास एक वर्किंग प्रोटोटाइप होना ही चाहिए। दूसरा, अगर आप एज अ स्टार्टअप जाते हैं तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया के अंदर, एंड अगर आपका स्टार्टअप ऑलरेडी स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है तो उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास स्टार्टअप नहीं है तो एज ए इंडिविजुअल इनोवेटर या फिर स्टूडेंट भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फ्यूचर क्या होने वाला है इन स्टार्टअप्स का, डिफेंस स्टार्टअप्स का, तो देखो यार फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फंड्स निकाल रखे हैं। अभी भले ही कम दिए हैं, क्योंकि देखो यार इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जितने भी अभी तक स्टार्टअप निकले हैं वो ज़्यादातर AI ML पे काम कर रहे थे एंड छोटे ड्रोन्स पे काम कर रहे थे जो सर्वेलेंस के अंदर काम आते हैं। तो इनके लिए फंड थोड़ा बहुत ही निकलेगा, क्योंकि अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जैसे अगर आपको टैंक बनाना है, मान लीजिए आपको टैंक बनाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको ज़्यादा ही पैसे देगी, कम पैसे नहीं देने वाली है, क्योंकि उनको भी पता है यार 10 लाख में टैंक नहीं बनता, यहाँ पे करोड़ों की बात होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ जो सबसे बूमिंग सेक्टर्स होने वाले हैं डिफेंस के अंदर, वो है स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक एंड सर्वेलियंस, आर्गुमेटिक रियलिटी। तो अगर आप अपना एक डिफेंस स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख सकते हैं एंड इनकी खुद की वेबसाइट पे जा सकते हैं। IDEX की वेबसाइट पे जाइए, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के शेयर कर दीजिए, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपने मेरा वीडियो देखा, मुझे जान के बहुत खुशी हुई। थैंक यू।